नमस्कार प्यारे बच्चों। आज फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड यूनिट ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 11th काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट एट मोशन के बारे में बात करता है। इसमें तीन मेन पार्ट हैं। सबसे पहला है स्टैटिक, दूसरा है काइनेमेटिक या यूँ कहें कि काइनेटिक मोशन, और थर्ड वन इज डायनामिक। सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक की। स्टैटिक क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ब्रांच विच डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ डील करती है। क्या कहलाती है? स्टैटिक ब्रांच। अब बात आती है काइनेटिक या काइनेमेटिक। इसमें देखिए, जो मोशन है उसके बारे में तो डील किया जाता है, लेकिन मोशन के कॉज के बारे में यहाँ नहीं जाना जाता। इट डील्स विद द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। डील्स विद ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज। मतलब मोशन के कारण की जानकारी के बिना जो मोशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है वो ब्रांच काइनेटिक कहलाएगा। और अब बात आती है डायनामिक। It also deals with object in motion but not without considering cause. It consider the cause of motion. ये cause of motion को consider करता है। अब बात करते हैं रेस्ट की। तो रेस्ट की जहाँ तक बात है, ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not change its position in given time। कुछ समय में या एक बहुत ज़्यादा समय में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट पे बोला जाएगा। रेस्ट। इफ ऑब्जेक्ट doesn't change its position in given time। अगर दिए गए समय में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बोला जाएगा, और अगर ऐसा बदल लेता है अपनी पोजीशन तो दैट ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव चीज़ें हैं। हो सकता है एक ऑब्जर्वर को एक चीज़ रेस्ट पे लगे और दूसरी मोशन में लग सकती है, या दूसरे को वही चीज़ मोशन में भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है जो रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा है और दूसरा इंसान रेल के अंदर बैठा है जो मूव कर रही है। तो जो मूव कर रही है, अब जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है उसके लिए जो इंसान ट्रेन में बैठा है वो मूव करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन दूसरा इंसान जो ट्रेन में उस इंसान के साथ बैठा है उसके लिए वो इंसान रेस्ट पे है। तो मोशन और रेस्ट रिलेटिव चीज़ें हैं। यहाँ एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई फंडा नहीं है। अब तक ये एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या नहीं कहा जा सकता कि क्या एब्सोल्यूट रेस्ट है और क्या एब्सोल्यूट मोशन है। अब चलते हैं टाइप ऑफ मोशंस के बारे में। तो आप बहुत बार स्टडी कर चुके हैं
यूनिफॉर्म मोशन, उससे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन, तीन मेन मोशन है। रेक्टिलिनियर या यूँ कहें स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो ऑब्जेक्ट फॉलो द रेक्टिलिनियर मोशन। इफ ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड ए सिंगल एक्सेस ऑफ रोटेशन विद द सेम वेलोसिटी, अगर किसी भी सिस्टम के पार्टिकल, सारे पार्टिकल एक कॉमन एक्सिस के अराउंड सेम वेलोसिटी से रोटेट करते हैं तो वो जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। अगर बात करें पीरियोडिक मोशन की, एक इस प्रकार का मोशन जो एक पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है अपने आप को, वो मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। तो ये चीज़ें कुछ जो याद करने की थी, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। अब चलते हैं आगे। अब मोशन के बारे में यहाँ तक चीज़ें अपनी कंसेप्ट अपने क्लियर हैं। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या है? तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस it is actual path traveled by an object। किसी भी वस्तु के द्वारा जो टोटल लेंथ ट्रेवल की जाती है या पाथ ट्रेवल किया जाता है वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं यूनिट। SI यूनिट इज मीटर। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए ये ए पोजीशन है, 2 पॉइंट्स की जगह आप बिटवीन, इसको छोड़ के आप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कह सकते हो। अब देखिए ए और बी 2 पॉइंट्स है, एक तो ये रास्ता फॉलो किया जा सकता है, एक ये रास्ता फॉलो किया जा सकता है, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 में आपका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल इन ऑल 3 केसेस। केस 1, केस 2, केस 3 में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो A to B, ये जो थर्ड पाथ है यही रहेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। यूनिट इसकी भी मीटर रहेगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अपना डायरेक्शन है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है। ये 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो आपको करनी है वो देख लेनी है। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ या साइक्लिक मोशन की बात करता हूँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल उठा लें हम सर्कुलर मोशन का ही, जैसे ये लीजिए, मैं यहाँ से चला वापस यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 0। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं जो यहाँ मैंने कुछ हद तक बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई परेशानी अगर रहती है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल हम बात करेंगे वेलोसिटी, स्पीड और उससे आगे। तो आज अभी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। महामारी का दौर बढ़ता जा रहा है, तो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।